हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान के बाद मुल्क में सियासी हैजान की कैफियत है। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें इस हुकूमती फैसले की मुखालफत कर रही हैं। इन हालात में बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। जी हाँ, और अगर ये हुकूमत ख़त्म हुई तो बड़े ही जो है वो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा, जबकि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में रिहा नहीं होंगे। फिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से मजीद पेशगोई करते हुए लिखा है कि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैदी रहेंगे। अलबत्ता मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी। नज़ीर लगारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? अच्छा नज़ीर लगारी साहब, सर पीटीआई के हवाले से आपको ये बात चल रही है कि पीटीआई के हुकूमती ऐलान के बाद अब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि कब तक ये पाबंदी आयद होगी, और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी फैसले में नून लीग के साथ नज़र नहीं आ रही हैं। तो क्या अब हुकूमत पहले अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी या फिर डायरेक्ट अदलिया से रब्ता किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में कि एक पाबंदी बहुत आसान अमल नहीं है, और पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए ये नहीं है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दें और एक पार्टी पर पाबंदी लग जाए। उसका तरीक़ेकार बहुत मुश्किल है और उस तरीक़ेकार को फॉलो करना इनके लिए और मुश्किल है। और हुकूमत जिस पोजीशन में खड़ी हुई है उसके लिए ये मुशावरत तो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक तरफ रही। कौन सी इनकी इत्तेहादी जमातें जो है वो इसका साथ देंगी? मुझे नहीं लगता है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो है वो इनका साथ देगी। ये दो इत्तेहादी हैं या काफ लीग है या जो भी इनके साथ इत्तेहाद में हैं मौजूद, वो इनकी हिमायत नहीं करेंगे इस फैसले की कि आप जो है सियासी जमात पर पाबंदी लगाएं। अच्छा लगारी साहब, एक अभी हमने अपने इंट्रो में एक पैकेज भी चलाया था, उसमें भी जिक्र हुआ है फिच की रिपोर्ट का, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है और बड़ा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर दिया है कि जी 18 माह ये हुकूमत चलेगी, इसके बाद क्या होगा, बानी पीटीआई के साथ क्या होगा और किस तरीके से ये सारा सिलसिला चलेगा। एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ दिया है। आप इतने एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होती हैं, और हम एक आलमी ड्रामे का एक किरदार के तौर पर मौजूद हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक काम हो रहा है। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि इस लाडले को लाना है और उसके लिए कोई 25-30 साल से तैयारियाँ की जा रही थी और उसको लाने के लिए बड़े माहौल बनाए जा रहे थे। अभी उसने पार्टी नहीं बनाई थी कि मैं खुद वो उसका शाहिद हूँ कि उसने नवाए वक्त में एक खबर लगी थी 1991 में, यानी इनकी पार्टी बाद में बनती है लेकिन 1991 में वो लगाई जाती है कि जनाब एक वक्त आएगा जब ये बरसरे इक़्तिदार आएगा एक खिलाड़ी और वो मुल्क को संवार देगा। फिर उसके बाद जो है फिर 92 में एक और ड्रामा होता है। एक हारे हुए मैच में हम बिल्कुल आउट हो गए थे फाइनल से। उस मैच में हमें जितवाने के लिए बहुत बड़ा स्क्रिप्ट तैयार हुआ और उसमें मैच में जितवाया गया, फिर इसको हीरो बना कर लाया गया और उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई और फिर पार्टी जिस तरह से जिसने बनाई तो उसमें ओन कर गए ना। जनरल हमीद गुल ने ये पार्टी बनाई थी। उसके बाद 3 जनरलों ने इन दिनों में जो है पिछले 10 साल के अरसे में 10-12 साल के अरसे में जनरल शुजा पाशा ने और जनरल जहीरुल इस्लाम ने, जनरल फैज ने इस पार्टी को परवान चढ़ाया, इसमें खाद डाली, इसमें गमले में खूबसूरती लाए और फिर इसके इक़्तिदार में लाया, फिर नाकाम हो गई, टोटल नाकाम हो गए। फिर एक बयानिया लगारी साहब, कता कलामी माफ, लेकिन आपने 92 के फिनाले का क्रेडिट भी छीन लिया है इसके अंदर। नहीं, वो है ही नहीं ना। वो मुझे उसका पूरा इदराक भी है और मुझे मालूम भी है कि ये सबसे नाकिस कारकर्दगी कप्तान की थी। आप निकाल लें उस वक्त के रिकॉर्ड, आपको पता चल जाएगा। क्वार्टर फाइनल के अंदर हम न्यूजीलैंड को हरा के बड़ी बामुश्किल पहुंच पाए थे, वो बिल्कुल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम आउट हो गए थे और बल्कि ये हुआ कि उस फाइनल में भी जो सबसे अच्छी कारकर्दगी थी वो इनकी नहीं थी। 6 और जो है खिलाड़ियों ने लाजवाब कारकर्दगी पेश की थी। ये तो बिल्कुल ही वो हो गए थे, नाकाम हो गए थे। तो लेकिन फिर कामयाबी का सेहरा इनके गले में डाला गया, फिर इनको कप हाथ में दिया गया, फिर उन्होंने अपनी ख्वाब का जिक्र किया कि मैं अपना
कैंसर अस्पताल बनाना चाहता हूँ अपनी वालदा के नाम पर। उसी प्रोग्राम में उस फाइनल के जो है कब जब उनको अवार्ड का आलमी कब दिया जा रहा है उसी वक्त वो ये बात कर रहे हैं। ये सारे का सारा फिर वो सब किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया गया। इंडिया के साथ हम कोई ताल्लुक करने को के रवादार नहीं थे। यहाँ कौन कौन नहीं आया सिर्फ इसके लिए, और किस आलमी हिकमत अमली के तहत यहाँ पर जो है अमिताभ बच्चन आए, यहाँ पर अपना वो आई रेखा आए, दिलीप कुमार आए, सब आए, विनोद खन्ना आए, यहाँ पर जो है वो बहुत से आर्टिस्ट आए। तो ये सारा कुछ क्या था, ये यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो सब एक बंदे को तैयार करने की सारी मशकें थी और आलमी एजेंडे के तहत मशकें थी। तो लगानी साहब, अगर यहाँ पर ये आलमी एजेंडे के थ्रू थी और ये अगर आप इतने असर रसूख से कह रहे हैं तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई सदाकत जरूर रही होगी। आप जैसा सीनियर आदमी जो है वो हवा में चिड़िया नहीं मारता है, यकीनन आपके पास कोई रिसोर्स है। तो क्या इस बात से ये तासुर ना लिया जाए कि जो हुकूमत कह रही है आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 का इतलाक किया जाए और फिर उसके साथ साथ पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, तो आपके इस मुकदमे से तो ये बात सही साबित होती है कि हाँ लगनी चाहिए? नहीं, पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान और उनके कासिम सूरी कासिम सूरी के साथ फवाद चौधरी भी, इन चारों के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 मैंने उसी दिन वो कहा था, मुतालबा किया, इसी चैनल पर गोल में बैठकर मैंने कहा था जब ये इन्होंने मुस्तरद की थी तारीख अदम एतमाद को मुस्तरद किया था कासिम सूरी ने और नाम लिया था असद कैसर का। मैंने उसी वक्त ये कहा था कि आज पाकिस्तान को आइन को एब्रोगेट कर दिया गया है, आज आइन को सस्पेंड कर दिया गया है, आज आइन को सबवर्ट कर दिया गया है, आज आइन को तोड़ दिया गया है। ये मैंने उस पर कहा था, लाइव कहा था, और मैंने ट्रांसमिशन में ये बात की थी कि आइन को तोड़ दिया गया, और जो आइन को तोड़े उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और इन 4 आदमियों के खिलाफ आर्टिकल 6 बनता है और लगाया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी पर पाबंदी के मैं खिलाफ हूँ, नहीं, पार्टी की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। चलिए जी, बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया लगानी साहब, आप हमारे साथ थे और बड़ी ही कुछ ऐसी बातें भी जो है वो हमें पता चली हैं जो कि इससे पहले नहीं मालूम थी। यकीनन ये 92 का वाक़या भी जो है वो आपने बताया, वो अब कड़ियाँ कनेक्ट हो रही हैं और करते करते जो है वो मामलात एक ना एक दिन सबके सामने अफशीं खुल के आ ही जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।